ओम शांति। आज 11 अगस्त 2025 मुरली दीदी ठार शुणा चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कहले आज क्यों मंत्र द्वारा आम निजक पाप कर्म रक्षा करें। गांधीजी मंत्र थिला मंद देखनी मंद शुणनी मंद कहनी ठीक सेमती बाबा कहले ए मंद कर्म देखा शुणा द्वारा ही से माइंड रेकर्डिंग होची पुणी से ता द्वारा ही आम द्वारा पाप कर्म होची। तेणु आउ दुईटा से ऐड कर मंद भावानी मंद करवानी ताहले ताकू ही तो पाप कर्म कह जाउछि ना। जदि मंदर आम बंचिल तो आम द्वारा कौन पाप कर्म हम। तेणु ये मंत्र आम मन रखा हम सी नो इविल टॉक नो इविल डू नो इविल थिंक नो इविल हियर नो इविल। आज बाबा कहले मिठे बच्चे तुमको पाठ पढ़ी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने को हेबो तत्सहित अन्य माननकु पतितरु पावन हेबर रास्ता मध्य बतेबा को हेबो आत्मिक सेवा करने को हेबो। पाठ पढ़ी कर्मातीत अवस्था प्राप्त करियार अछि अन्य माननकु पतितरु पावन हेबर रास्ता बतेयार अछि आत्मिक सेवा करियार अछि निजर मध्य कल्याण करियार अछि अन्य माननकु मध्य सद्गति रास्ता देखार अछि। दीदी कर्मातीत अवस्था माने केमती हमें शॉर्टली केमती जानिबा। कर्मर प्रभावर मुक्त कर्म करिबा किंतु रिजल्ट भल आसु कि मंद आसु आम मन को से आंदोलित न करू। एक द्वितीय रे आम सहित किए भल करू कि आम सहित किए मंद करू से लोकों प्रति मध्य आमर मन भावना जमी खराब न हो। एक रस स्थिति स्थित प्रज्ञ कहते एक मन रे एक रस स्थिति को एक्चुअली कर्मातीत कर्मरु प्रभावर अतीत ताकू कह जाउछि कर्मातीत। क्यों मंत्र को मन रखिले पाप कर्म रक्षा पाइजिबो। उत्तर बाबा मंत्र देउछन जे खराब कथा सुन नहीं खराब कथा देख नहीं। एही मंत्र को सर्वदा मन रख तुमको निजर कर्मेंद्र द्वारा कौन सी पाप कर्म करवा अनुचित। सकाळ उठू उठू चाय पीबे न्यूज़ पेपर देखिए न्यूज़ पेपर खोलिले माने ता भितर कौन थाउछि कोठी चोरी हैला कोठी रेप हैला कोठी मर्डर हैला ए सब ही थाउछि। से खाई खाई कि पी पी कि से सकाळ फास्ट अर्ली मॉर्निंग जेतल भितर पुरेवा सारा दिन से ऑटोमेटिक आम द्वारा से कर्म ही हम। से सकाळ समयटा मन पई आत्मा पई निज पई दबार अछि प्रभु चिंतन बेसिकली करिया पड़ियो। हां हां जे कोनोसी डायरेक्ट जदि हम खबर कागज पढियाला हम माइंड नेगेटिव ही रही जो माने दुनिया रो जो बाह्य कथा सुनी के माइंड ता अनुसार चलियो। तेणु अर्ली मॉर्निंग पढ़िया हबनी सकाळ सकाळ कि रात्रि सोइला आलो कि संध्या रे ए न्यूज़ पेपर पढियोनी मझी टाइम रे केतल टाइम मिलला पढियो। सेति पई मम्मा को थरे पचार थिले जे आपण न्यूज़ पेपर पढचंती मम्मा आंसर देथिले जे इविल मु सुनेनी देखेनी कुहेनी रे। से कहले मु कौन पचारे आप बुझिले से कहले हाँ माय फर्स्ट आंसर इज लास्ट आंसर माने न्यूज़ पेपर पढ़िया मत गोटे मंद कर्म जाऊँगी ना कहीं ना बैड जिनस से आम एक्वायर कले जोड़ा एक्वायर कले जहाँ शुणिले जहाँ देखिले जोड़ा आम भितर भरिले आमर से आउट हम ना जोड़ा इन कले से आउट हम ना जोड़ा भितर भरले से ही बाहर बाहर ना आम जहाँ खाऊचु ताहा ही बाहर बाहर ना। तो मन भितर जहाँ पूरेले आम खाली रे बसला बेले कौन कौन सब भावुँ कौन भावुँ जहाँ जहाँ देखीचु जहाँ जहाँ शुणीचु से गुड़ाक आम माइंड रिपीट होदी आम मंद सब देखी शुणी पढ़ी तुम जो साइलेंट बस पड़ा से सब आम माइंड रिपीट हम। तो ता अनुसार आम कर्मेन्द्रिय सब कर्म कर लगे से फास्ट आम भितर कौन नौचु से जदि लक करदे ताहले कर्म इंद्रिय द्वारा कौन पाप कर्म आमर हेनी। कली जुगे समस्त द्वारा पाप कर्म ही होता है से बाबा ये जुक्ति शिखाऊँ जे पवित्रतार गुण को धारण कर यह ही हूँ नंबर 1 गुण। गोटे मुख्य गुण हूँ पवित्रता। पवित्र रहिलो माने अन्य कौन से विकरण आम द्वारा हेनी। ए मुख्य गुण देवता मान मंदिर तैयारी करिके पूजा कर मुख्य गुण हूँ पवित्रता। जमती डॉक्टर माने समस्ते डॉक्टर मेडिसिन दे पारे किंतु से गोटे गोटे जिनस जन जन स्पेशलिस्ट था आई स्पेशलिस्ट इयर एंड नोज स्पेशलिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट एमती अच्छा ना सेमती कैंसर स्पेशलिस्ट तो सेमती बाबा कहले गोटे गुण जेकोसी गोटे गुण संपूर्ण हो तो अन्य सब गुण आस सब गुण मुख्य गुण हूँ
पवित्रता। ओम शांति। पिलामाने कहा सम्मुखरे बसीच बुद्धि निश्चित आसुथिबो जे आमे पतित पावन समस्तंकर सद्गति दाता निजर अविनाशी पितांक सम्मुखरे बसीचु। जदिओ ब्रह्मांक शरीर रे अछंती तथापि श्री बाबा को मने पकाइबाकु हेबो। कौनसी मनुष्य समस्तंकर सद्गति करि परिबे नाही। मनुष्य को पतित पावन कुहा जाए नाही। पिलामानंकु निजको आत्मा भाबिबाकु पड़िबो। आ चॉइस ना निजको आत्मा भाबिबाकु ही पड़िबो। से होचंती आम समस्त आत्मा मानंकर पिता। से ही पिता आमको स्वर्गर मालिक करछंती। एहा पिलामानंकर जानिबा दरकार एवं खुशी भी हेबा दरकार। एहा भी पिलामाने जानुचंती जे आमे नरकवासी रु स्वर्गवासी होछु। आमको बहुत सहज रास्ता मिलुछि। केवल बाबा को मने पकाई निज मध्यरे दैवी गुण धारण करने को हेबो। रास्ता सहज किंतु बाबा को मने पकाई आम निज भितरे दैवी गुण धारण करियार अछि। निजर जांच रखिया को हेबो। नारदों को उदाहरण मध्य रही ए सब दृष्टांत ज्ञानर सागर बाबा ही देइचंती। जहाँ भी सन्यासी आदिंकर उदाहरण देइथांती ताहा सब बाबा द्वारा दिया जाइछि। भक्ति मार्ग रे केवल गायन करथांती कइंचर सर्पर भ्रमरीर उदाहरण देइथांती परंतु निजे से बड़ी किछि भी करि पारंती नाही। उदाहरण दउछन मात्र सेमि किछि करू नाहंती। बाबा उदाहरण दे कहछन सेमानक परि कर। कइंचर उदाहरण अर्थ कइंच कोन जेतळ आवश्यक से खोलरू बाहरिबो। भोक लागिला पाटिडा बाहरु बाहर करियो। दरकार गोडडा बाहर करियो चलियो खाइदबो आउ थरे संगे संगे ता खोल भितरु से पळेयो। तो ता द्वारा कोन 250 वर्ष कइंच बंचुछि। तार आयुष सबु जीवजंतु सबु अधिक आयुष अछि कइंचर। तारे संकीर्ण करियार शक्ति जोगु तापरे ट्रक पळेले मध्य कइंच मरियोनी। तार किछि होबनी। तार ऊपर खोलडा एते स्ट्रांग। द्वितीय रे बाबा कहले साप। साप केमदी काटी छडछ निज काटी निज छाडुछ। अत नुआ काटी तार आसी सेमिदी आमे आत्मा मध्य शरीर पोक काटी को छाडले पुणी अथरे नुआ शरीर काटी को ग्रहण करिया। भ्रमरी कौन कर भू भू कर पोक जाऊ डेणा लगे दूसरी। तो से माने पुणी अथरे पतंग होगी प्रजापति होरी उड़ुंट। बाबा कहते समस्त ज्ञान भू भू कर मनीष विकार पोक हो जाए। ज्ञान भू भू कर मनीषर देवता फरिस्ता कर। तो प्रथम आम दरकार कइंच परी आमर निजर कर्मेन्द्रिय को आम संकीर्ण करार जो बाह्यमुखी हो जाए। बाहर जिनस देखा खाइबा बुलिबा कहवा बाह्यमुखी है आम प्रथम अंतर्मुखी करार अच्छी। अंतर्मुखी कले साप काटी छाड़ा पर आम स्व इच्छा देह त्याग करवा। आ मझे जो आम निज परिवर्तन सहित अन्य मानक परिवर्तन करिपारिया। परंतु निजे सब किसी भी करिपारंती नहीं। बाबा देइथिबा उदाहरण परे पुणी भक्ति मार्ग रे तार पुनरावृत्ति करथांती। भक्ति मार्ग हेउची अतीतर कथा। ए समय रे जहाँ वास्तव रे घटुची ताहार पुणी गायन होची। जदिओ देवता मानकर जन्मदिन अथवा भगवानंकर जन्मदिन पालन करचंती परंतु किछि भी जानती नहीं। एबे तुमे बुझिबाकू लागुछ। बाबांक ठारू शिक्षा नहीं पतितरु पवित्र भी होउछ एवं पतित को दरिद्र हेबार पतितों को पवित्र हेबार रास्ता मध्य बतौछ। बाबांक शिक्षा नहीं पतितरु निजे भी पवित्र होउछ एवं अन्य मानक मध्य पतितरु पवित्र हेबार रास्ता बतौछ। एहा हला तुमर मुख्य आत्मिक सेवा। प्रथमे काहाकू भी आत्मार ज्ञान देबाकू हेबो। कुह तुमे होच आत्मा। आत्मा को यथार्थ भावे कई जानी नाहंती। आत्मा तो अविनाशी। जेतेबेले समय होइଥାଏ आत्मा शरीर रे आसी प्रवेश करଥାଏ। तेणु निजको बारंबार आत्मा भाबिबा दरकार। आम आत्मा मानकर पिता होचंती परम पिता परमात्मा। से मध्य होचंती परम शिक्षक। एहा भी आम जदि आत्मा भाभी जदि काम करिया आ से स्थिति रे रहियो माने केते काम करले हम थकावट लागियोनी। काम कले थकावट लागियोनी। एक द्वितीय कामर फल उपर आम निर्भर करियानी। तृतीय रे के सहयोग न देले आम डिप्रेशन रे आसियानी। चतुर्थ रे आमर निजर फुल एफर्ट आम लगेई पारिया। पंचम रे परिस्थितिर प्रभाव आम उपरे पड़ियोनी। अर्थ निजर आत्मबल प्लस परमात्मा बल को आम यूज करि पारा। निजे जेतले एटा अनुभव करिया संसार रे समस्त पई किछ ना किछ समस्या अछि। आमे निजे अनुभव कले आम अनुभव आधार जेतले अन्य मानन को कहिबा तो से माने मध्ये शक्तिशाली हेगी ए जो दुखर फीलिंग नै आउचंती। देखो समस्त जीवन लाइफस्टाइल अलग। समस्त किए को समस्या अच्छे। समस्त कौन कौन इच्छा कर छोट मोट इच्छा हेल्ले से छोटिया इच्छा पूर्ण ना दुख लगुच। आत्मबल द्वारा कौन हो कर्मर रहस्य को बुझिकी
समस्त रोल अलग अलग भाविकी सब जहाँ साक्षी होकर आम देखिपर आ निज द्वारा जहाँ हो पार आम शांत मन से कर शांत मन जो कमटा करिया से आमको अधिक सफलता मिलूँ आम निजर समस्या समाधान हो कल्याण हो जो आम फिलिंग रे पलि आसु रिलेशन भी खराब हो ना तो आत्मिक स्थिति रही आमर लाभ ही लाभ आम खाली टिके अभ्यास करार अच्छे मो देह नु मो आत्मा वाली से मध्य कहउचंती परम शिक्षक यह भी सब पिलामानंकर मन रहिबा दरकार यह भूलिबा उचित नुहे तुम जानुच जब घर को फेरिबा को हेबो विनाश सम्मुख रे छिड़ा होइछि सत्य जुगरे दैवी परिवार बहुत छोट होता है कली जुगर तो अनेक मनुष्य अछंती अनेक धर्म अनेक मत रही सत्य जुगरे ए सब किछि भी रहिबो नाही पिला माननको सारा दिन बुद्धि रे एही कथा चिंतन राणिया दरकार यह पाठ पढ़ा अटे ना लौकिक पाठ पढ़ार तो केते पुस्तक आदि रही थाए प्रति क्लास रे नुआ नुआ बही किनिबा को पड़ी थाए प्रति क्लास रे नुआ बही एठार तो कौनस भी बही किंबा शास्त्र आदि रे कथा ही नाही एथिरे तो गोटिए कथा गोटिए पाठ पढ़ा होउछे एठारे जेतेबेले ब्रिटिश सरकार थिला राजा मानकर राज्य थिला तेबे स्टाम्प रे मध्य राजा रानी को व्यतीत आहु कहार फोटो रखु नथिले आजिकल तो देखो भक्त आदि जी भी आसी जाइछन्ति सेमानंकर भी स्टाम्प तैयारी कर दैछन्ति एही लक्ष्मीनारायण को राज्य हेले चित्र भी केवल एक ही महाराजा महाराणींकर रहिबो एपरि नुहे जे अतीतर जो देवता माने थिले सेमानंकर चित्र लोप होई जिवो लोप पाई जाइछि ता नुहे पुराणार पुराणा देवता मानकर चित्र बहुत आंतरिकतार सहित नहीं थांती कहीं शिव बाबा परे देवता माने रहिचंती देवता माने पुराणा हेले मध्य देवता मानक चित्र केते भावना रे निज घरे रखुचंती कारण देवता नेक्स्ट टू गॉड हेले देवता मान ना एसबू कथा तुमे पिला माने अन्य मानक रास्ता देखा धारण करछ एहा हला बिल्कुल नुआ पाठ तुमे माने ही एक कथा सुनिथिलो एवं पद पाइथिलो एक कथा आ केही जान नांती तुमको राजयोग परमपिता परमात्मा सिखौछन्ते महाभारत लड़ाई मध्य प्रसिद्ध रही कौन हेबो ताहा ता आगु गले देखिबो किए कौन कहउछन्ते आ किए कौन कहउछन्ते दिन प्रतिदिन मनुष्य को अनुभव हेबाकू लागिबो कहउछन्ते मध्य विश्व युद्ध लागिबो ताहा पूर्वरु तुममानकू निज पाठ पढ़ी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने को ही हेबो तृतीय विश्व युद्ध निश्चय हम ता पूर्व आमको पाठ पढ़ी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिया एटा गोटे आशंका मध्ये अछि मध्ये आ सब राष्ट्र रे एटम बम मध्ये सजैगिरी रखा है हां ताहा पूर्व तुममानकू निज पाठ पढ़ी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने को ही हेबो बाकी असुर एवं देवता मानक मध्य कौन से लड़ाई आदि होई न थाए एही समय रे तुम ब्राह्मण संप्रदाय होइछो जो माने पुणी जाई दैवी संप्रदायर हेबो एणु एही जन्म रे दिव्य गुण धारण करछो नंबर 1 दिव्य गुण हला पवित्रता नंबर 1 दिव्य गुण हला पवित्रता जेती जार पवित्रता ता अनुसार ताऊ सेती प्राप्ति सम्मान जहा भी किछि भगवान को पाखरु सब किछि प्राप्ति होछि पवित्रता आधार रे सारा विश्व रे 140 टा देश रे आश्रम चलछि पवित्रता बल रे ना बाबांकर सब कार्य चलछि पवित्रता बल रे सेति हम बाबा कोन कहउछन्ति तमो भाषण दबार आसुनी न आसिले नाही नो प्रॉब्लम तमो बड़ बड़ प्लानिंग करी सेवा करियार बुझनी न आसु किछि प्रॉब्लम नाही तमे बड़ बड़ योजना करि पारन न करो किछि प्रॉब्लम नाही किंतु बाबा जो ज्ञान सुनौछन्ति से ज्ञान गुण शक्ति को अनुभव कर अनुभव करिकी से अनुभवडा अन्य मानकू कराओ काना मनुष्य ज्ञान शुणुले भूली जीव किंतु अनुभवडा केबेले से भूली बना समस्त माने चाहूथि अन्यर परिवर्तन परिवर्तन देखिले मध्ये लोक खुशी लागुछि अन्यर परिवर्तन चाहूचंती एबे रिसेंटली जने मोर माने ओडे यूट्यूबर मते पचारले आपन जो सोशल मीडिया अपलोड करछथि बहुत भाई माने मद छाड़ दी जिते अपलोड हेछि ना चैनल रे एटा सत्य कथा हम कहले एटा सत्य कथा से माने बहुत वर्ष ला छाड़ी रखिजनि मद कले एते परिवर्तन आसी एमिति पचाडथले तो एटा गोटे पॉजिटिव मेसेज दिया हल ना जे पिउछि से कोन भाबि दछ आ छाड़ी होबनी मोटेली भाबुछन्ते किंतु जतळ कानरे पुछ एटा भी छाड़ी होउछि तो से चाहबो ना इच्छा करे चेष्टा करियो ना साइंटिस्ट चंद्र पृष्ठ रे पहुंची गेले ना मद छाड़ी एटा कोन नुआ कथा हां
କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଡିଟେସନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଧାରଣ କର। ନମ୍ବର 1 ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ତୁମେ ଏଇ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କେତେ ପାପ କରି ଆସ। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହେ ପାପାତ୍ମା, ଆତ୍ମା ଏଇ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କେତେ ପାପ କରି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଆତ୍ମାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମାକୁ। ଆତ୍ମା ହିଁ କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି। ବାବା ହିଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ। ପୁରା ଚକ୍ର ଲଗେଇ ଆସିଛ, ଏବେ ପୁଣି ତୁମକୁ ସେହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମଧୁର ସ୍ମୃତି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସାହସ ଆସିଥାଏ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ କିପରି 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ କଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହିଭଳି ଥିଲୁ। ଏହା କାହାଣୀ ଅଟେ ନା, ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେ ସେହି ଦେବତା ଥିଲୁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ହେଉଛୁ ମୂଳବତନବାସୀ। ପୂର୍ବେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଖିଆଲ ନଥିଲା ଯେ ପରମଧାମ ହେଉଛି ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର। ସେଠାରୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା କି ଆମେ ପରମଧାମ ଘରୁ ଆସୁଛୁ ଏଠି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେଲୁ। ମଦୁଆ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବ ମୁଁ ତ ପରମଧାମରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀର ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ଯଦି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବ, ତା ଭିତରେ ଜଲ୍ଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶୀ ହୋଇଛ। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ। ଈଶ୍ୱର ବସି ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପରମ ପିତା, ପରମ ଶିକ୍ଷକ, ପରମ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ତାଙ୍କ ମତରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛୁ। ଏଇଠି କୌଣସି ମଣିଷ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ବି କହୁଛୁ ଏ ବାବାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ନା, ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଟିଚର ହେଇକି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଉଭୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ଆସି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଏହା ଚକ୍ର ଅଟେ ନା, ଏହାକୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହା ଜ୍ଞାନର କଥା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଏହି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅଟକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରିଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲି, ପରମଧାମରୁ ଆସିଥିଲି, ମୋତେ ହିଁ ଆଉଥରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଘରକୁ ଫେରିବାର ଅଛି। ତ ଏ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦେଖାଯାଏ, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ୟାର ମତଲବ ହଉଛି ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ବାବା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ତିନି କାଳର କଥାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ରିପିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। କ'ଣ ଥିଲେ ପାଷ୍ଟ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଫ୍ୟୁଚର, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ଏହିପରି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରିଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଏହି ରାବଣ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଲିଙ୍କ ମାନେ ପରମାତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଜ୍ଞାନଟା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଲୋକ କ'ଣ ତାକୁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଦେଖାଇଦେଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ, ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଦେଖାଇଦେଲେ। ପବନ ବହୁଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଠି କହୁଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ଆମର ଏଠି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆଉ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ? ସ୍ୱଦର୍ଶନ ମାନେ ସ୍ୱୟଂକୁ ଦର୍ଶନ କର, ସୁଦର୍ଶନ ମାନେ ଶୁଭ, ନିଜକୁ ଦର୍ଶନ କର। ତମେ ଦେଖିବ ତିନି କାଳରେ ତମ ସହିତ ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ ହେଉଛି, ଏବେ ଅଶୁଭ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମାନେ କିଛି ନାହିଁ କାର ବେକ କାଟିଦେବ ନା। ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଲୋକ ହେଲା, ସିଏ କେମିତି ଅନ୍ୟର ବେକ କାଟିବେ? ଅସମ୍ଭବ। ଭଗବାନ କେବେ କାହାର ବେକ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ କଥା। ସେ କର୍ମ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ତ ଭଗବାନ ଦେବାକୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହି ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବ, ପାପ କଟିଯିବ। ରାବଣ ମାନେ ଅସୁର, ସେ ବାହାରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖା ହେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାବଣ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏ ଦେହର ଅଭିମାନ ହେଉଛି ରାବଣ, ଇଏ ଆପେ କଟିଯିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆତ୍ମାଭିମାନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ। ଯେମିତି ରାତି ଆଉ ଦିନ, ଦିନରେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ, ସେମିତି ରାତିରେ ସେମିତି ଆଲୁଅ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆଲୁଅର। ଯେଉଁଠି ଆଲୁଅର ଅଭାବ ତାକୁ ଅନ୍ଧାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ଧାର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି କି? ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ କୌଣସି ଅସୁରର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅସୁର ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛି, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଅଭାବ ହେଉଛି। ଆଉ ଥରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ଅସୁର ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରର, ଅଜ୍ଞାନର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବନି। ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ବାରମ୍ବାର ଆମର ଲାଇଫରେ ରିପିଟ୍ ହବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଟକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବାବା, ଏସବୁ
ତାହେଲେ କୌଣସି ମାନେ ଦୁଃଖ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ବିଲକୁଲ ଦୁଃଖ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଆଜି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବି ହଉଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ହଉଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ହବ, ଆଗରୁ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଆଗକୁ ତାହା ହିଁ ହବ। ଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ କୁ ଜଣେ ପଜିଟିଭରେ ନବ, ଜଣେ ନେଗେଟିଭରେ ନେଇଯିବ। ଯାହା ହେଇଥିଲା ତ ତାହା ହଉଛି କରିବା କଣ, ନେଗେଟିଭରେ ପଳେଇବ। ପଜିଟିଭରେ କଣ, ଯାହା ହେଇଥିଲା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆଗ ମୁଁ କଣ କରି ମତେ ଭାବିବାକୁ ପଡେ। ପଜିଟିଭ ତ ମୁଁ ଭାବି ପାରି ନା, ନେଗେଟିଭ ଭାବିକି ପଜିଟିଭ ଭାବି, ସେଟା ଆମ ହାତରେ। ପୁରା ଜ୍ଞାନର ଆଧାର ହଉଛି ପଜିଟିଭ ଥଟ୍। ନାଇଁ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିକି ବସି ପଡିଆ ତା କଥା ଅଲଗା, ବହୁତ ଅଲଗା। ହଁ ସେଇଟା ହେଲେ କଥା। ତୁମେ ହିଁ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବ, ପାପ କଟିଯିବ। ଏବେ ସ୍ମୃତି ଆସିଛି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏଭଳି ନୁହେଁ ଯେ ମାଳା ବସି ସ୍ମରଣ କରିବା ହେବ। ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଯାହା ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନେ ବି ସହଯୋଗିତ ହେବେ ନା, ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧରି କରୁଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଣୁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ବାଗୱାନ, ବଗିଚାର ମାଲିକ କୁହାଯାଏ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ବୀଜ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଦେବୀ ଦେବତା ଗଛର ବୀଜ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛ, ଏହା ସାରା ଦିନ ସ୍ମରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ବହୁତ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ଦେବାତ୍ମା ହେଉଛି, ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛି। ଏ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଦୈବୀଗୁଣ ବି ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଏକାଠି ରହି ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ଏଭଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ତ ନାହିଁ, କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ହୋଇଥାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ନା, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଏକାଠି ରହି ପବିତ୍ର ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ, ପରିବାର ସହିତ ରହି ପବିତ୍ର ରହିପାରୁନି ବୋଲି ଭାବିଲେ। ତ ବାବା କହିଲେ, ଦେଖ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ, ତଥାପି ପବିତ୍ର ରହୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଯେ ବାଘ ଭାଲୁ ମଣିଷ ସବୁ ଗୋଟେ ଘାଟରେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଣ ଏମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଜଣେ ଯାଇପାରିବ, ଏଟା ସେତେଟା ମେନସନ କରାହେଇଛି। କଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଥିବା ଦରକାର? ତ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହଉଛି ପବିତ୍ରତା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ବାବା ଆମକୁ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରି ପୁଣି ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହେବୁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଯିବୁ, ସେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ପୂଜା କରିବୁ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର 84 ଜନ୍ମର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିନ। ମୁଁ ଶୁଣାଉଛି, ଏଭଳି ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏବେ ବାବା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଉଛ, ଶରୀର ତ ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଅପବିତ୍ର ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଏବେ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ବାକି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱିଟ୍ ହୋମ୍ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଦିଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯୋଉମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ କି ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପରମ ଧାମକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ଦଣ୍ଡ ଖାଇକି ଯାଉଛି। ନାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ଦଣ୍ଡ ଖାଇକି ପବିତ୍ର। ଦେଖ, ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ପିଲାମାନେ ନା, ବାପା ମା ଛୋଟ ପିଲା ନା। ପିଲାଟା ମଇଳା ହେଇକି ଥିବ, କାଦରେ ବୁଡ଼ିକି ଆସିଥିବ, ତାକୁ ଧୋଇରି ଆସିଲି କହିଲେ, ମା କହିଲେ ଯଦି ଶୁଣିବନି, ତା କାନ ମୋଡ଼ିକି ତାକୁ ପାଣି ପକେଇ ଧୋଇକି ତାକୁ ଘରକୁ ଟାଣିକି ନେବ। ଏମିତି ତ ଭଲସେ ଘରକୁ ଯିବ, ନହେଲେ ତ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ତାକୁ ତା ମା ନେଇକି ଯିବ। ସେମିତି ସେ ଶରୀରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଘରକୁ ଯିବ ବାଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ସେ ପବିତ୍ର ଧାମ। ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣୁ କି ନ ଜାଣୁ, ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ମୋର ତମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବ, ଆଦେଶ ଭାବ କି ସନ୍ଦେଶ ବୁଝ, ଯାହା ବୁଝ ବୁଝ। ମୁଁ ଆସି ମଛା ମାଛି ପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ଏବେ ତମେ ଚାହଁ କି ନ ଚାହଁ, ମତେ ଜାଣ କି ନ ଜାଣ, ମତେ ବୁଝ କି ନ ବୁଝ, ମୁଁ କହିବା ମାର୍ଗରେ ତମେ ଚାଲ କି ନ ଚାଲ, ସେଇଟା ତମ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନେବାକୁ ଆସିଛି ମାନେ ନେଇକି ଯିବି, ବାସ୍। ତଥାପି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଝଉଛି। 100 ବର୍ଷ ବୁଝେଇଲି, ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ନା, 100ଟା ଭୁଲ କଲା ପରେ ଶିଶୁପାଳର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏମିତି ଶିଶୁପାଳ ତାରି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରି ଗଲା, ରହିଲେ 100ଟା ଭୁଲ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ମୁଣ୍ଡ କାଟି। କହୁଛୁ ନା, ଆମ ଭାଷାରେ ପାପର ହାଣ୍ଡି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଫାଟିଯିବ ହାଣ୍ଡି, କହୁଛ ନା। ସେମିତି 100 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ପରମାତ୍ମା ବୁଝଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଅଚାନକ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲା।
बाबा को मन पकाया सहित घर को भी मन पकाया उचित कहीं घर को फेरी जावाक हे घरे ही बाबा को मन पकाया हे जदि तुम जानुछ जे बाबा ये शरीर रे आसी आमको शुणाउछंती परंतु बुद्धि परम धाम शांति धाम विच्छिन्न होगा उचित नुहे। टीचर घर छाड़ी आसी थांती तुमको पढ़ाया पाठ पढ़ाई पुणी बहुत दूर को चली जाउछंती टीचर माने घर तांकर आसी पढ़ी रे तांग घर पळौछन ना गोटे सेकेंड केउठा को मते जाई परिबे। आत्मा केते छोट बिंदु अटे आश्चर्य होबा दरकार बाबा आत्मार ज्ञान मध्य देइछंती एहा भी तुम जानिछ स्वर्ग रे कौनसी खराब वस्तु न थाए जहा द्वारा हाथ पाद अथवा कपड़ा आदि मैला हेबो। देवता मानकर वेशभूषा केते सुंदर होइताए केते सुंदर वस्त्र हेबो धोइबाकू भी पड़िबो नाही। देवता मानकर वस्त्र बहुत सुंदर धोइबाकू पड़िबो थरे जोडा पिंधे सेकंड टाइम से माने कभी यूज नहीं करियनि देवता मानक पाखरे एते धोइबाकू पड़ियनि एमानंकु देखि करी केते खुशी होबा दरकार एमदिया लाइफ हमर तयारी होची भाबीगिरी हम केते खुशी होबा दरकार। आत्मा माने गोटे जन्म खाली पुरुषार्थ कले जन्म जन्म हम सुख केते लाइफ हम केते खुशी रे यानी गोटे जन्म रे आत्माभिमान रोएडा माने टिके अभ्यास करियार अछि अभ्यास रे मध्ये हम सुख सिना मिलछ दुख नै बाबा कोन का फांसी दे दुचंदी अभ्यास कर मु देह नु मु गोटे आत्मा रोल विषय भावनी सोल विषय भाव दुनिया विषय भावनी परम धाम विषय भाव पर चिंतन करनी स्व चिंतन कर पर को दर्शन कर निज को दर्शन कर परर उपकार करनी उपकार कर ता द्वारा हम निजे ही सुख पाइया। मते आ गुटे कथा बहुत माने आश्चर्य लगुचे लोक माने जे माने भगवान को शिव को मंदिर रे डाकुचंती किंतु गोटे आश्चर्य लगुचे माने बाबा माने शिव शुणुचंदी हेले मध्ये शिव आसचंदी बुझी पारु नाहंती आश्चर्य लगुचे हां काई ना भक्ति और सरीनी तो सेति पे उठना सेति मंदिर गोटे बड़ घंटीडी न थाउची से घंटी बजौचन जेगिरी बाबुचंदी भगवान सोइचंदी आमे तांको उठो एक्चुअली मनीष सोइची भगवान आसी उठैलेले उठने देवता मानकर वेशभूषा केते सुंदर होता है केते सुंदर वस्त्र धोइबाकू भी पड़िबो नाही अम्लान वस्त्र लिखुहंते एमान को देखि करी केते खुशी हेबा दरकार। आत्मा जानी छे जे भविष्य तो 21 जन्म मु एई भली हेबी लक्ष्मी नारायण को चित्र बारंबार रख देखिया दरकार एही चित्र समस्त पाखे रहिबा उचित एथिरे बहुत खुशी हेबा दरकार आमको बाबा एई भली तयारी करछन्ते एभली बाबांकर आमे संतान पुणी कांदुचु काहेकि एभली बाबांकर आमे संतान बाबा हमको एभली देवता परि गढुचन्ते आमे कांदुचु काहेकि आमर कौन सी चिंता रहिबा उचित कि नहीं एमदी बाबार संतान है आम चिंता करिया दरकार। देवता मानकर मंदिर को जाई महिमा गायन करिथांती सर्वगुण संपूर्ण अच्युतम केशवम केते नाम कहि चली थांती ए सब शास्त्र लेखा होई छै जहा को मने पकाई थांती शास्त्र के लिखिचंती व्यास लिखिचंती बा केही नुआ नुआ भी तयारी करचंती आगरु हस्तलिखित ग्रंथ बहुत छोट थिला एबे तो केते बड़ कर दिचंती निश्चित रूपे नुआ किछि लेखा जाइथिबो गीता एते छोटिया थिला किंतु से 200 श्लोक थिला ताको बढ़े बढ़ी गिर केते 700 श्लोक कर देलेनी तले एडा कोन मनीष ऐड करछ ना भगवान घड़ी घड़ी आसी तारे ऐड करी करी जाउचंती तले एसे अट्टारे जेती लुण पकुचु सेती सत्यता रही छि ताइरे कोटा भगवान कहछन कोटा मनीष कहछन आ किछ जणा पन सो मिक्स हेला लुण अट्टारे मिसेला परे अट्टारे लुण बाहर करले कि करि परियो सेमदी हिए जे शास्त्र अवस्था वास्तव रे गुरु नानक तो आसी धर्म स्थापन करिया पई ज्ञानदाता तो जड़े ही अटंती जीशु ख्रीष्ट भी आसी था केवल धर्म स्थापन करने जिते बड़े ऊपर सबू आसी जाती पुणी तो फेरबे घर को किए पठाइबे कौन क्राइस्ट पठाइबे ना से तो भिन्न नाम रूप से तम प्रधान अवस्था अच्छा सत रज तम आसुंट ना यही समय समस्ते तम प्रधान हो जाती सभी जरा जीर्ण अवस्था आसी ना पुनर्जन्म नहीं नहीं ए समय सबू धर्मावलंबी मैंने आसी तम प्रधान हो जाती समस्त को पुणी घर को निश्चित जीवार अच्छे पुणी चक्र को घूरवा दरकार प्रथमे नुआ धर्म हेबा दरकार जहाँ सत्य जुगरे थिला बाबा ही आसी आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करते पुणी विनाश मध्य हेब स्थापना विनाश पुणी पालना सत्य जुगरे गोटे ही धर्म रहिबो यह स्मृति आसुचिना सारा चक्र स्मृति आसिया दरकार
एबे आमे 84 जन्मर चक्र को पूर्ण करी घर को जीवु तुमे कहिबा चालिबा सहित स्वदर्शन चक्रधारी होछ आमे कहि कहि कि चाली चाली मध्ये आमे स्वदर्शन चक्रधारी हेई परछु कना बुद्धि रे आम रहिला ना मो आत्मा मनुष्य देवता देवतारू क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी हेला स्वदर्शन चक्र से पुणी कहउचंती कृष्णंकर स्वदर्शन चक्र थिला ता द्वारा समस्त को मारिले अकासुर बकासुर आदिंकर चित्र देखाइचंती परंतु एपरि कोनोसी कथा ही नाही अकासुर बकासुर हमर गोटे गोटे अव्य गुण को गोटे गोटे खराब गुण को गोटे गोटे असुर ना दिया हला नहीं सेठरे एडा भी लिखा है से माने दुष्ट काम माने उत्पात हेबा जगु भगवान से मानु संहार कले ब्राह्मण मानु को देवता मानु को आसीर हरण कले तेनु करी भगवान श्री कृष्ण कहना सदर्शन सुदर्शन चक्र छाड़ी से मनार बेक काटी दिले आमे देवता थिले आमे क्षत्रिय थिले हमर एबे अकासुर बकासुर पर जो संकल्प जा चालू छी ए संकल्प आगा हमको देवता पर सुख रया दोनी कि क्षत्रिय पर सुख रया दोनी तो बाबा कहउचंती अकासुर बकासुर जो संकल्प चलची ताको आत्मदर्शन द्वारा काटी चल हेले असुर ऊपर विजय प्राप्त करते सबु असुर भीतर अछंती सबु देवता भीतर अछंती देवता शक्ति को जागृत करले असुर शक्ति निपात हो जी एबे कौन अच्छी देवता गुणटा मर्ज हो असुर गुणटा इमर्ज हो बाबा कहते असुर गुण मर्ज कर देवता गुण को इमर्ज कर तुम पिला मानू एबे स्वदर्शन चक्रधारी होई रहिबा कहबो कांकिना स्वदर्शन चक्र द्वारा तुमर पाप कटि थाए आसुरी पणियार विनाश हेउछि देवता एवं असुर मानकर लड़ाई तो होई परिबो नाही असुर कली जुगरे देवता माने सत्य जुगरे मझिरे होउछि संगम जुग शास्त्र हेउछि भक्ति मार्गर ज्ञानर चिन्ह वर्ण नाही समस्तंक पई ज्ञानर सागर एक बाबा ही अटंते बाबांक व्यतीत कौनसी भी आत्मा पवित्र होई घर को फेरी जाई परिबे नाही अभिनय निश्चित करने को पड़ो तेणु एबे निजर 84 जन्मर चक्र को भी मन पकाइबा को हेबो आमे एबे सत्ययुगी नुआ जन्म नौछु आमे एबे सत्ययुगर नुआ जन्म नौछु एपरि जन्म पुणी केबे मिलिबो नाही शिव बाबा पुणी ब्रह्मा बाबा लौकिक पारलौकिक एवं ये हेले अलौकिक बाबा ब्रह्मा बाबा एही समय रही कथाटे एहां को अलौकिक कहा जाउछि तुमे संतान में शिव बाबा को स्मरण करछ ब्रह्मा को नुह जदिओ ब्रह्मांकर मंदिर को जाई पूजा करते पूजा तैयारी करथांती जेतेबेले सूक्ष्म बतने संपूर्ण अव्यक्त मूर्त होइथांती साधारण मनुष्यर पूजा होनी ब्रह्मा सूक्ष्म बतने संपूर्ण अवस्था थिले से रूपटा को ब्रह्मांक रूप भी पूजा करछन तथापि ब्रह्मांकर कोठी मंदिर ना आजमीर गोटी मंदिर अछि कारण मनुष्यर मंदिर कोठी होइने देवता ब्रह्मांकर ब्रह्मांकर ये तो हेले मनुष्य ना मनुष्यंकर पूजा होई न थाए ब्रह्मांकर दाढ़ी देखा जाछि तेणु सेथिरु जणा पड़े जे से एठाकार अटंती देवता मानकर दाढ़ी होई न थाए ए सब कथा पिल्ला माननको बुझाई देछि देवता मानकर एमिति होनी दाढ़ी निश्चय नहीं दाढ़ी नहीं कि वृद्ध अवस्था के आसिन 150 वर्ष हेले मध्य से 20-25 लक्ष्मी नारायण चेहरा देवी मानकर देवता मानकर चेहरा कौन से 20 टू 40 कि 30 भीतर बयसर फेस देखा ना 150 वर्ष हेले मध्य केबे वृद्ध हेबेनी कि गोटे सीरियल रे देखुतली शंकरंकर एमिति माने मोर पर एमिति सब अछि दाढ़ी अछि विष्णु को छिन देखाइ छी कि विष्णु को पूरा स्मार्ट देखाइ छी ना शंकर तो मसाणी रे देखाला तांको सब भस्म लगारे देखाला तांकर लाइफ अलगा देखाला पण छु मंत्र करी पळे हले ब्रह्मा विष्णु शंकर तांकर भी लाइफ स्टोरी अछि से सब गोटे गोटे बाबा स्पष्ट करी हम बुझौचंती एसबू कथा पिला मानक बुझाई देछि तुमर नाम विख्यात होछि एणु तुमर मंदिर मध्ये तयारी होछि सोमनाथ मंदिर केते श्रेष्ठ समरस पियाले पुणी कौन हैला पुणी एठारे भी दिलवाड़ा मंदिर देख मंदिर रे अविकल भावे अतीतर स्मृति चिन्ह सब तयारी होछि तळे तुमे तपस्या करछ ऊपर रहिछि स्वर्ग मनुष्य भाबितांती जे स्वर्ग तो केउठी ऊपर रहिछि मंदिर रे मध्ये तळे किपरि स्वर्ग तयारी करिवे तेणु ऊपर छात्री तयारी कर दैछन्ती ए कथा तयारी करथिबा कारीगर मध्ये बुझी पार नाहंते बड़ बड़ कोटिपति अछन्ते तांको ए सब कथा बुझेबा को पड़िबो तुमको एबे ज्ञान मिलछि तेणु तुमे अनेकों को दे परिबो तळे तपस्या ऊपर स्वर्ग आर अर्थ के बुझनांती एमिति तपस्या कले सेमिति आमे स्वर्ग रे देवता हवा कोटि कोटि करोड़पति माने मंदिर तयारी कर दुछन माते तार अर्थ किछ हेले बुझनांत बाबा को समान सब रहस्य जाएगी बुझा अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश आत्मारू आसुरी पणिया को समाप्त करिया पाई चलिला बुलिला बेले स्वदर्शन चक्रधारी हुई रहिबाकु हेबो। संपूर्ण सृष्टि चक्र को स्मृति रे आनिबाकु हेबो। सेकेंड बाबांक स्मृति रहिबा सहित बुद्धि परम धाम घर सहित मध्य लागी रहू। बाबा जहाँ सब स्मृति देइचंती सेगुडी को स्मरण करी निजर कल्याण करबाकु हेबो। वरदान सर्वगुण संपन्न हेबा सहित कौनसी गोटे विशेषतार विशेष प्रभावशाली हुआ। जेपरी सब डाक्तरंक भितरे साधारण रोग गुडी को चिकित्सा करिवार ज्ञान निश्चित अछि, किंतु ता सहित कौनसी गोटे विषय विशेष योग्यता धारण करी नामे ग्रामे हो जाती। सेहीपरि तुम मानंकु सर्वगुण संपन्न तो निश्चित हेबाकु पड़िबो। पुणी भी कौनसी गोटे विशेषता को विशेष रूप से अनुभव करी सेबारे लगाई आगु को बढ़ी चल। कौनसी गोटे विशेषता को अनुभव करी ताकु सेबारे लगेगी आगु को बढ़ी चल। जेपरी सरस्वती को विद्यार देवी लक्ष्मी को धनर देवी कही पूजा करछंती, सेहीपरि निज भितरे सर्वगुण सर्वशक्ति थिले मध्य कौनसी गोटे विशेषतार विशेष गवेषणा करी निजको प्रभावशाली कर। कौनसी गोटे गुण रे गोटे विशेषतार विशेष गवेषणा करी निजको प्रभावशाली कर। निज भितर कौन गोटे गुण अच्छे कहा परि आमे कि हेई पारियाने। देखो कि ज्ञान सुनेबो पूरा श्लोक परि सुनेबो, सेही गोटे ज्ञान सुना होची, सेही गोटे जगह आमे पढुचु, किंतु किए श्लोक परि शुण, किए गीत परि शुण, किए गप आकार शुणेब, किए एग्जाम्पल देगी शुण, किए केते प्रकार कहार कोड़ा गोटे विशेषता। तो निज पाखे जो विशेषता अच्छी से विशेषता को आम इम्पोर्टेंस देकर ताकू जदि आगू आगू बढ़ई चलवा ताहले आम प्रभावशाली हो पारिया। स्लोगान जदि विकार रूपी साप गुड़ी को सहज जोगर सज्जा करदेव तेबे सर्वदा निश्चिंत रहिबो। विष्णु अनंत शयन देखाई 7 मुंड साप उपरे समुद्र भितर शोइचंती। अर्थ ए संसार गोटे समुद्र परी। समुद्र रे केते ढेउ आसी ता भितर केते प्रकार बड़ बड़ जीव जंतु अछंती, आउरी ता उपरे साप, तथापि विष्णु निश्चिंत होगी शोइचंती। अर्थ ए संसार रूपक समुद्र रे विकार जागु जदि विकार रूपक साप को सेज करदेबा आम अधीनस्थ करदेले ताहले आम निश्चिंत होगी रही पारिया। विकार ही आम मनर विकार ही आमको दुख दौची, कष्ट दौची, जंत्रणा दौची। ए मनर विकार को जदि आम दबे देले जीति गले ताल आमर शत्रु दुनिया रे किए हेले ना आम निश्चिंत होगी रही पारिया। अव्यक्त इशारे जदि सहजयोगी हेबाकु चाहुछ तेबे परमात्मा स्नेहर अनुभवी हुओ। जदि तुमर मन ही बाबांकर तेबे पुणी मन को किपरि लगाइबी, स्नेह किपरि करिबी एभली प्रश्न ही उठी पारिबो नै। कहीं ना तुम्हें सर्वदा लवलीन स्थिति ही रोच। स्नेह स्वरूप मास्टर स्नेहर सागर हो जाइछ, तेणु स्नेह करने को पड़ुना बरं स्नेहर स्वरूप हो जाइछ। जेते जेते ज्ञान सूर्यर किरण बा प्रकाश बढ़ी बढ़ी चली से अनुसार अधिक अधिक स्नेहर लहड़ी उछुड़ाक लगे। जो चंद्रर किरण पड़ुछि समुद्र उपरे ढेउ जाक बेसी उपरକୁ उठुछि। से बाबा कौन कहते जो ज्ञान सूर्यर किरण आम उपर पड़ी बढ़ी बढ़ी जीव ता अनुसार आमर स्नेहर लहड़ी उछल। तेणु स्नेह स्नेह बाबा सहित जिते अधिक स्नेह करवा सेते आम सहजरे बाबा याद बाबा सहित जोगर सुंदर अनुभव आम करें। कहीं जहाँ सहित आम स्नेह अच्छी ताकू भूलवाटा कष्ट, ताकू मन पकड़ा कष्ट ना, ताकू आम भूली पारनु। से बाबा कहते स्नेह स्नेह द्वारा ही आम जोग कर। तेणु जदि प्रकृत स्नेह अच्छी मुझे जोग करी केमती मु पुरुषार्थ करी ए प्रश्न ही आसियोनी। आमे मनरा लगे दा पड़ियो बाबा सहित स्नेह स्नेहर सहित स्नेह स्नेह परमात्मा सहित स्नेह बढ़िबो केमती। जो गैपटा 100% स्नेह रहिबा दरकार, किंतु परसेंटेज पळि आसी कार कम कार अधिक कि आमर मध्य केतळ अधिक केतळ कम पळि आसी। ए जो गैपटा अछि 100% केमती हबो तापे माध्यम बाबा कालीर मुरली रे कहिसंती आमको महादानी हबार अछि, अखंड दानी हबार अछि। आम पाखरे जो ज्ञान गुण शक्ति अच्छी अन्य मानक दान देवार अछि। मन द्वारा अन्य मानक शक्तिर दान कर, मुख द्वारा ज्ञान दान कर,
कर्म द्वारा गुणर दान कर, बुद्धि द्वारा समयर दान कर, संपर्क द्वारा सुखर दान कर। आमे आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, मो पाखरे एते खजना अछि, मु समस्त जिते दान कले से दीटा फायदा, अन्य मानकर कल्याण हला प्लस निजे समस्या रू मुक्त हो जाउछंती। जते पॉजिटिव थॉट्स करछंती आ समस्त को स्नेह करछंती प्लस दान करछंती, ता द्वारा आम